सीएम राइस योजना अंतर्गत 13 जून 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से आदेश जारी किया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य सीएम राइस विद्यालय प्रथम चरण में जो चयनित विद्यालय है उनके लिए यह पत्र लिखा गया है, जिसका विषय है सीएम राइस विद्यालय में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में निर्देश है। तो शिक्षक साथियों तथा वे सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि अब सीएम राइस विद्यालयों में जो है प्रवेश प्रारंभ कर दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या उसके लिए जो योग्यता चाहिए या किन उम्र के बच्चों को इसमें लिया जाएगा, हम सब कुछ इस आदेश के माध्यम से जानेंगे। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ आते रहती हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न सीएम राइस विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। अतः इन सीएम राइस विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। पॉइंट वार समझेंगे। समस्त सीएम राइस विद्यालय कक्षा KG 1 से 1 से 12 तक संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस हेतु ऐसे विद्यालय जो कि कक्षा 6 से 12 एवं कक्षा 9 से 12 तक संचालित है, उनके एक या एक से अधिक कैंपस विद्यालय भी है। यद्यपि कैंपस विद्यालय मुख्य विद्यालय परिसर से संचालित नहीं है, फिर भी वह सैद्धांतिक तौर पर मुख्य विद्यालय का ही हिस्सा है। पॉइंट नंबर 2, यदि मुख्य कैंपस कक्षा 6 से 12 तक संचालित है एवं इसका कैंपस विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, तो इस कैंपस स्कूल के कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से मुख्य कैंपस के कक्षा 6 में दर्ज किए जाएंगे। तीसरा बिंदु है, यदि मुख्य कैंपस 9 से 12 तक संचालित है एवं इसका कैंपस 1 विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक संचालित है एवं कैंपस 2 विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, तो कैंपस 2 के कक्षा 5 में उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से कैंपस 1 के कक्षा 6 में एवं कैंपस 1 के कक्षा 8 में उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कैंपस के कक्षा 9 में दर्ज किए जाएंगे। स्वतः ही वो कैंपस के विद्यार्थी है तो स्वतः ही उन्हें वहाँ दर्ज करना है। पॉइंट नंबर 4 है, यदि मुख्य कैंपस कक्षा 9 से 12 तक संचालित एवं इसका कैंपस विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, तो इस कैंपस स्कूल के कक्षा 8 में उत्तीर्ण विद्यार्थी वो मुख्य कैंपस के कक्षा 9 में दर्ज किए जाएंगे। 5वां बिंदु है, मुख्य जो है कुछ सीएम राइस विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के KG कक्षाएं संचालित है और चूँकि उन विद्यालयों में KG 1 के विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट होंगे, अतः ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में कक्षा KG को ही प्रारंभिक कक्षा माना जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में जो है उनको माना जाएगा KG वाली कक्षा को ही प्रारंभिक। ऐसे विद्यालयों में कक्षा KG 1 से ही नवीन प्रवेश दिया जाएगा। सीएम राइस विद्यालय में KG 1 एवं KG 2 के स्थान पर क्रमशः अरुण एवं उदय कक्षा शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। KG 1 KG 2 शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उनको अरुण एवं उदय कक्षा के रूप में संबोधित करना है। 6वां बिंदु है, सीएम राइस विद्यालयों में नर्सरी कक्षा संचालित करने का प्रावधान नहीं है, अतः स्पष्ट किया जाता है कि सीएम राइस विद्यालयों में नर्सरी में प्रवेश नहीं दिया जाए। उक्त प्रवेश के उपरांत यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तो अन्य विद्यालयों में के आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। इतनी कार्रवाई होने के बाद यदि कोई सीट बचती है तब ही बाहरी बच्चों को उसमें प्रवेश दिया जाएगा। 8वां बिंदु है, प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व प्राचार्य अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता का आकलन अनिवार्य रूप से करेंगे एवं बैठने की क्षमता से अधिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं देंगे। अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो वो प्रवेश नहीं देंगे। चूँकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अधिकांश विद्यालयों में नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है और इस कारण पुराने तथा जीर्ण शीर्ण भवनों को डिसमेंटल भी किया जाना है। अतः ऐसी स्थिति में विद्यालय की
वर्तमान बैठक क्षमता में कमी आना संभावित है। अतः समस्त प्राचार्य अपने जिले के आर्किटेक्ट से चर्चा कर वास्तविक रूप से विद्यालय में कक्षावार बैठक व्यवस्था की क्षमता का आकलन कर इस पर जिला शिक्षा अधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करेंगे। 10वां बिंदु है समस्त सीएम राइस विद्यालय यथासंभव एक ही पाली में संचालित किए जाए, परंतु कतिपय स्थानों में जहां पर वर्तमान भवन में काफ़ी बड़ी संख्या में कमरे डिसमेंटल होंगे अथवा वर्तमान छात्र संख्या उपलब्ध अधोसंरचना के मान से अधिक है, वहां संचालनालय से अनुमति प्राप्त कर 2 पाली में विद्यालय संचालित किया जा सकता है, परंतु इस हेतु प्राचार्य विधिवत प्रस्ताव बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एकल नस्ती में संचालनालय से अनुमति प्राप्त करेंगे। 11वां बिंदु है यह भी ध्यान रखा जाए कि कुछ विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं पूर्व से संचालित है, अतः क्षमता आकलन करते समय अंग्रेजी माध्यम में कक्षाओं के लिए कितने कक्षों की आवश्यकता होगी, इस तथ्यों को भी दृष्टिगत रखते हुए ही बैठक क्षमता का आकलन किया जाए। 12वां बिंदु है प्रारंभिक स्तर की कक्षा में प्रवेश देते समय यदि क्षमता से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में विद्यालय में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से निर्धारित क्षमता अनुसार ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। किसी भी स्थिति में जो है स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, लॉटरी के माध्यम से फिर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। 13वां बिंदु है प्रत्येक विद्यालय को अपने सूचना पटल पर कक्षावार रिक्तियों की सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा। 14वां बिंदु है सीएम राइस विद्यालय में प्रवेश हेतु 30 जून 2022 को दोपहर 12 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाए एवं सीट उपलब्धता की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दोपहर 2 बजे पालकों के समक्ष पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से प्रवेश सूची को अंतिम रूप दिया जाकर विद्यालय के सूचना पटल यानी नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है समस्त सीएम राइस विद्यालय में सत्र के प्रारंभ से ही शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना है, अतः ऐसी स्थिति में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 से आगे किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी, ताकि प्रवेशित बच्चों का पठन पाठन की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से बाधित न हो और विधिवत उनकी पठन पाठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। 16वां बिंदु है ऐसे मॉडल स्कूल जिन्हें सीएम राइस विद्यालयों के रूप में चिन्हित किया गया है में पूर्व से चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीमित संख्या में प्रवेश की कार्रवाई की जाती थी। फलस्वरूप अधिकांश विद्यालयों में उपलब्ध अधोसंरचना की तुलना में काफ़ी कम विद्यार्थी अध्ययनरत है, अतः ऐसे विद्यालयों में आवश्यकता एवं स्थान उपलब्धता के अनुसार प्रारंभिक कक्षा 6 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में विशेषकर स्थान एवं शिक्षक उपलब्धता की स्थिति में कक्षा 11वीं में सभी संकायों में कम से कम एक सेक्शन बन जाए में भी प्रवेश उपरोक्त बिंदु क्रमांक 14 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार दिया जावे। नवीन शिक्षा नीति 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 50 सीएम राइस विद्यालयों में जहां स्थान एवं शिक्षक की उपलब्धता हो में KG1 एवं KG2 में प्रवेश दिया जावे। KG1 अरुण कक्षा में 4 वर्ष एवं KG2 उदय कक्षा में 5 वर्ष के आयु समूह के छात्र छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। ये रहा वेरी इम्पोर्टेंट आदेश। शिक्षक साथियों, जो भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए आदेश और नए अपडेट के साथ आते रहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू आदेश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।